कमाल होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान में तो लोग जा सकते हैं, लेकिन पंजाब के आदमी हरियाणा में नहीं जा सकते। पत्रकार साहब, दिल्ली हमारी भी है, कितने बड़े बैरिकेड लगा दिए, रोड जाम कर दिया है। अरे इतना पैसा था पुलिस फोर्स पे, 64 बटालियन मारे हूँ। किसानों को एमएसपी दे दो। और प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि किसानों को आप हल्के मत लियो, कभी हल्के में ले जाओ, कभी बयान देते हैं कि धारा लगा देंगे, कभी घर को कुड़क कर देंगे, कभी नोटिस चिपका रहे हैं, कभी सरपंचों की मीटिंग कर रहे हैं। ये किसान डरने वाले नहीं हैं। जो किसान साथी यहाँ से निकलेंगे उनकी चाय पानी भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। अगर अप्रिय कोई घटनाएं प्रशासन ने करी तो किसानों के साथ भारतीय किसान संगठन की रेवाड़ी की टीम खड़ी है। बॉर्डर सारे सील कर दिए गए हैं। कमाल होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान में तो लोग जा सकते हैं, लेकिन पंजाब के आदमी हरियाणा में नहीं जा सकते। पत्रकार साहब, दिल्ली हमारी भी है, किसानों की भी है दिल्ली, कोई दिल्ली बीजेपी के नेताओं की नहीं है। हम दिल्ली में जा सकते हैं, प्रजातंत्र में यह हक है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन देखो इस सरकार का शोषण, कितने बड़े बैरिकेड लगा दिए, रोड जाम कर दिया है। अरे इतना पैसा था पुलिस फोर्स पे, 64 बटालियन मारे हूँ। किसानों को एमएसपी दे दो, कर्जा माफ कर दो। और जो खीरी के अंदर बदमाश जो बीजेपी का नेता है, जिन्होंने किसान कुचल दिए, उसको 302 लोग के अंदर डालो। इसलिए हमने बुलाया था। और भी किसानों से बात करते हैं। साहब, किस तरीके देखते हैं कि अभी जिस तरीके से किसान जो बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, चारों में बॉर्डर बंद कर दिए सरकार ने, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो किसान कैसे पहुंचेगा वहाँ तक? ऐसा है, किसान तो पहुंचेगा। वो अगर बॉर्डर सील कर देंगे, चाहे वो कहीं और रास्ते से निकले या कैसे भी करे, और नहीं पहुंचने देंगे तो आपस में तकरार होगी। प्रशासन ने इतनी बात सोचनी चाहिए, सरकार ने सोचनी चाहिए। किसानों के साथ झगड़ा करना ठीक नहीं है। अगर किसानों की कोई अनहोनी हो गई या कोई और, तो हम सारे किसान इस दिल्ली फिर बैरिकेड तोड़ के पहुंच जाएंगे सब, और इसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा 2024 में आने वाले टाइम। इलेक्शन तो नज़दीक आ गए हैं 2024 के, लेकिन क्या लगता है कितना नुकसान इसका हो सकता है यदि किसान नाराज होते हैं? जब किसान नाराज होते पूरा नुकसान है, क्योंकि किसान ही तो एक देश को चलाने वाला है। किसान के साथ ये सभी पब्लिक किसान के साथ ही, और इसका गलत मैसेज जाएगा 2024 में। इन्हें बहुत भारी नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों से काफ़ी वादे किए थे बाबूजी, लेकिन पहले वादे किए थे, लेकिन अब फिर किसान वहाँ पे जा रहे हैं, पूछ कर रहे हैं उन्हें मांगों को लेकर। क्या कहेंगे आप? किसानों की मांगे जायज़ है और सरकार को माननी लेनी चाहिए। अगर राज्य खुशी नहीं माननी तो आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और सरकार आखिरी में झुकेगी। यही क्या कहेंगे बाबूजी आप? तो किसानों का मकसद सरकार को परेशान करने का नहीं है। हमारा काम है कि हमारी जो नीतियां किसान विरोधी हैं उनके लिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ को सुने और उनकी जो जो वादे किए थे उनको पूरा करें समय पे। नहीं तो किसान मजबूर होकर के उसके लिए आंदोलन करेगा, वहाँ तक जाएगा, और जो है सारा प्रशासन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। पहले भी किसान काफ़ी पहले धरना दिया, काफ़ी समय बैठे रहे रोड पर, लेकिन जो सरकार ने वादे किए शायद अब उस वजह से आप फिर दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान किस तरीके से, काफ़ी देखिए शहीद भी हो गए थे उसमें, क्या कहेंगे आप? 13.5 महीना दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे, हमारे 750 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों को समझाने में नहीं का, और मैं गलती मानू छू, माफी मांगू छू, किसान लौट जाए, काला कानून वापिस कर देंगे। प्लस एक बात और कही थी बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने, हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के स्वामीनाथन आयोग लगाएंगे, और एक बात कही थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हमें इंतजार, इन्होंने टाइम लिया था 5 महीने का, इंतजार हमने 26 महीना कराया। किसान आंदोलन मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, कुछ किसान संगठनों की भी कमजोरियां हैं। उन्होंने जो पिछली बार पंजाब से जत्था आया था, अकेला गुरनाम सिंह चरूणी एक शेर नेता था, भारतीय किसान यूनियन चरूणी थी, जिन्होंने सारी बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली सीमा तक एंट्री करवाई। किसान संगठनों को चाहिए था कि चरूणी जी से बात करते और चरूणी जी को भी, हमारे को भी शामिल करते, तो कुछ और ताकत मिलती। लेकिन किसानों की मांग जायज है। प्रधानमंत्री फिर घुटनों के बल आएगा और गलती मानने का, किसानों की मांग जायज है।